आलोक शर्मा बोलिए, क्यों बार बार खींचतान की चीज इसी पर आ जाती है कि लॉकडाउन ठीक नहीं था, अनलॉकिंग ठीक नहीं है, जबकि सामने आने पर आपकी पार्टी भी यही कहती है कि नहीं हम तो फैसले के साथ हैं, जो देश की सरकार ने तय किया कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। देखिए, मुझे लगता है रोहित जी कि सरकार की पुरानी नीयत रही है कि चाहे वो नोटबंदी रही हो, जीएसटी रहा हो, लॉकडाउन रहा हो, किसी भी बिना तैयारी के ये लोग मैदान में कूद जाते हैं और देश को उसमें झोंक देते हैं। यही हाल नोटबंदी में हुआ था, यही लॉकडाउन में हुआ। आज हम लॉकडाउन का कहते हैं अपोज करेंगे तो आप कहेंगे कि सरकार का विरोध कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आप अपना लॉकडाउन करना चाहते हैं, लेकिन तैयारी तो सरकार को करनी थी, तैयारी विपक्ष को तो नहीं करनी चाहिए थी। ना इनकी नीयत ठीक थी, ना नीति ठीक थी। यही कारण रहा कि आज 4 लॉकडाउन होने के बाद पहला लॉकडाउन हुआ उस दिन 500 केस थे, और जब चौथा लॉकडाउन हुआ तो आज 2 लाख से ज्यादा केस हैं। लेकिन ये सरकार गूंगी भी है, बहरी भी है और अंधी भी है। ना इसको दिखाई देता है, ना इसको सुनाई देता है, ना इसको मजदूरों पे जो मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं वो कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ के मामले में और इकोनॉमी के मामले में 2 तैयारी करनी चाहिए थी इस सरकार को, दोनों में से कोई भी नहीं हुई। आप मुझे केवल ये बताइए, फरवरी में नमस्ते ट्रंप चल रहा था कि नहीं चल रहा था? मार्च के अंदर जिस तरह से संसद चली और मार्च के अंदर जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई और उसके बाद आनन फानन में लॉकडाउन हुआ, सरकार की क्या तैयारी थी? क्या 4 अप्रैल तक पीपीई किट और वेंटिलेटर का एक्सपोर्ट हो रहा था हमारे देश से? एक ही भाषा है जो बराबर बोलते हैं। आज देखिए आप किस तरह से लेबर मिनिस्टर का एक बयान नहीं आता है इस पूरे इतने बड़े त्रासदी के अंदर। लेबर मिनिस्टर कौन सी गुफा के अंदर छुपे? मेरा एक सवाल है आपसे, बुरा मत मानिएगा, मेरा एक सवाल है आपसे जी। आप हमारे अच्छे मित्र हैं, लगातार आप दंगल में आते हैं, बहुत दिन के बाद आज फिर से आए। मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो बात आप बोल रहे हैं सर, ऐसा लगता है ये रटा दी गई है सारे प्रवक्ताओं को कांग्रेस के। सही बात। और कहा गया कि यही 7-8 सेंटेंस बोलने हैं। आप मुझे अभी छूट दे दीजिए तो मैं 8 सेंटेंस वैसे के वैसे बोल के दोहरा दूंगा, क्योंकि मैं हर दिन 3-3 बार 5-5 बार आपके प्रवक्ताओं से यही सुन रहा हूं। रोहित क्या उनको लिख के दे दिया गया कि यही बोलना है केवल जाके? अगर नमस्ते ट्रंप हुआ था और वो एक वजह है सर, नमस्ते ट्रंप महाराष्ट्र में तो नहीं हुआ। लॉकडाउन अगर केंद्र सरकार की नीयत खराब होने की वजह से फेल हुआ है तो महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की अपनी सरकार है सर, वहां पे केस रोक के दिखा देते फिर आप लोग, तो इससे पता लग जाता कि भाई देखो कांग्रेस की नीति और बीजेपी की नीति में अंतर है। कांग्रेस के पास कमाल की नीति है और बीजेपी के पास बिल्कुल फेल नीति है। रोहित जी, महाराष्ट्र का खासतौर पर बॉम्बे जो है सबसे ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन है, विदेशों से सबसे ज्यादा फ्लाइट्स आई हैं, और दुर्भाग्य यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन दोनों केंद्र सरकार के पास हैं, और पूरी तरह से वहां पर जिस तरह से टेस्टिंग होनी चाहिए थी किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं हुई। और पहले नहीं रोहित जी, आप ये देखिए, ये तो बराबर आप लोग यही बात बोलते हैं। 23 मार्च तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई हैं, उनमें किसकी टेस्टिंग हुई है? एक थर्मोमीटर के साथ स्क्रीनिंग नहीं होती थी। और आज भी जिस तरह के हालात हैं, टेस्टिंग ना पीसीआर टेस्टिंग की बात है, ना एंटीबॉडी टेस्टिंग की बात है। 30 जनवरी को जब पहला केस मिला और 5 मई को जब घोटाला सामने आता है टेस्ट किट का, ये सरकार क्या किस मुंह से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है? जैसे जैसे दिखा कि बाजी अब हमारे हाथ से निकल रही है, वैसे वैसे मोदी जी ने राज्यों के ऊपर डालना शुरू कर दिया कि आप लोग डिसाइड कर लो भाई। अरे भाई, इकोनॉमी 6 साल से बूम पर, लेकिन आलोक जी इस बात को भी तो आप स्वीकार करेंगे कि राज्य भी तो पहले 3 लॉकडाउन तक तो नमो नमो कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अपने कंधे पर कौन ले, हमसे संभलेगा तो है नहीं, तो इससे बेहतर है हर बार ये कहते चले कि जो केंद्र की सरकार कहेगी हम वो करेंगे। राज्य भी तो यही कर रहे थे। ये बीमारी जो थी रोहित जी, ये कोई किसी एक राज्य की बीमारी नहीं खोली थी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। सर, सबसे पहली चिट्ठी शराब की दुकान खोलने के लिए किसने लिखी थी? आलोक जी, सबसे पहली चिट्ठी शराब की दुकान खोलने के लिए किसने लिखी थी? हरियाणा ने। उसके बाद क्यों लिखी थी हरियाणा? उसके बाद हरियाणा के बाद, उसके बाद मैं मानता हूं, अगर आप उसके बाद का पैसा नहीं देंगे, कोविड का पैसा नहीं देंगे, हम 2 महीने से कह रहे हैं कि व्हाइट पेपर आप लेकर आइए कि किस किस राज्य, तो आप शराब की कमाई से राज्य चलाएंगे। उसके बाद उसके बाद आप शराब की कमाई से राज्य चलाएंगे ना? अरे भाई, क्यों उत्तर प्रदेश? या तो आपके राज्यों की सरकारों ने कह दिया होता कि भाई हम तो शराब की कमाई में यकीन ही नहीं रखते हैं, इसलिए हम शराब नहीं बिकने देंगे। तो आलोक जी, जब हमाम में सब नंगे हो तो एक दूसरे की तरफ उंगली उठा के ये कहना कि तुम नंगे हो, आपको नहीं लगता कि अपनी ही शर्मिंदगी का कारण बनता है? और बजाय ऐसी परिस्थिति में जहां देश में 2 लाख केसेस होने वाले हैं आज की तारीख में, सब लोगों को एक साथ मिलजुल के बैठ के रणनीति बना के आगे चलना चाहिए कि यह बताना चाहिए कि तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं।
इसलिए जरा अजय आलोक को लेकर आ रहा हूँ, सौरभ भारद्वाज को और अनुराग भदौरिया को लेकर आ रहा हूँ चर्चा में। आलोक जी, रोहित जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, तीन वक्ता भी बोलने केवल ये बताइए, नहीं मुझे केवल एक ये बताइए कि क्या केंद्र सरकार, हमारी आलोचना के अलावा कुछ और भी करना है क्या? सरकार लॉकडाउन मोदी जी ने किया था जिस समय पर, उस समय पर ये कहा था कि मैं लॉकडाउन के बाद किसी राज्य का कोई पैसा नहीं दूंगा, क्या ये मोदी जी ने कहा था?